दोस्तों, प्रवी का प्यार भरा प्रणाम। अंदाज शायराना की आज की शुरुआत दोस्तों, हम लोगों ने अगर इन पंक्तियों का अमल अपनी जिंदगी में अगर किया तो दोस्तों हर घर में खुशहाली ही खुशहाली देखने मिलेगी। चलो कौन सी है वो पंक्तियां? थोड़ा सा समय निकालकर खुद के लिए भी जी लिया करो, कोई नहीं कहेगा कि थक गई हो, आराम करो। कितनी महत्व की पंक्तियां है ना दोस्तों, और कितनी सुहानी भी है। देखो दोस्तों, जिसके साथ आपने संसार रचा है, जिसे भी आपने जिंदगी माना है, एक घर में आप रहते हो, अगर उसके दिल को थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करोगे तो दोस्तों बहुत मिठास बढ़ती जाती है, जिंदगी आसान लगने लगती है। कह के तो देखो एक बार अपनी पत्नी को, क्या कहना है, उसे पास बिठाओ और उसे ये कह दो, थोड़ा सा समय निकालकर खुद के लिए भी जी लिया करो। कितना कुछ करती हो आप इस घर के लिए, मेरे लिए, बच्चों के लिए। कभी इन सारी आपाधापी में खुद की तरफ देखने का मौका तक नहीं मिलता आपको। कोई नहीं कहेगा कि थक गई हो, आराम करो। कभी उसे पास बिठा के कह तो दो, थकी होगी आज तुम, चलो आज चाय कॉफी मैं बनाता हूं। उसे आराम के साथ एक आध कप कॉफी आपके हाथों की पिलाओ। क्यों नहीं होता? हो सकता है दोस्तों। और ऐसी चीजें जहां भी होती है वहां बस खुशियां ही खुशियां अक्सर रहती है। कोई तूफान वहां अगर टकरा भी गया तो वो उंगलियां एक दूसरे में इतनी फंसी होती है कि हर तूफान का मिलकर सामना डट के करती है और अपनी खुशियां वापस लाती है। चलो कोशिश करेंगे ऐसी ही कुछ पंक्तियों से कुछ चीजों का हमारी निजी जिंदगी में अमल करने का। ये एक जज्बा हमारे दिल में शायद उभर आ सकता है ऐसी पंक्तियां सुनने के बाद। मैं तो यही आशा करता हूं और इसी आशा के साथ सुनाते रहता हूं ऐसी ही कुछ बातें। ये बात समझने में भी उम्र लग गई कि बेगुनाह होना भी एक गुनाह है, बेगुनाह होना भी एक गुनाह है। कभी कभी होता है क्या दोस्तों, ये दुनिया हमें सीधी तरह से जीने नहीं देती। लाख हम सीधी बात करें, सीधी राह पे चलते रहे, लेकिन किसी को ये बातें हजम नहीं होती। चाहे हम फकीर हो या गरीब हो, चाहे जेब भरी हो या जेब खाली हो, लेकिन हम तो उम्र भर सीधी राह पे चलने का एक जज्बा रखते हुए इस जिंदगी को जीते रहते हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभी ये दुनिया तुम्हें गुनाहगार बना देती है, बेगुनाह नहीं रहने देती है, और तब जाके यही बयां होता है होठों से। ये बात समझने में भी उम्र लग गई कि बेगुनाह होना भी एक गुनाह है। और ऐसा जब होता है तो ऐसे लगता है कि खाक में मिल गई ये मेरी जो कुछ भी जिंदगी आज तक बीती है। मैं इतनी सीधी राह पे चलता रहा और इसका गलत फायदा हर कोई मुझसे मिलता हुआ इंसान गलत फायदा उठाता रहा और मुझे तरसाता रहा। ये कहने की नौबत बहुत सारे लोगों पे आती है दोस्तों। लेकर तुम्हारा नाम ऐसे खोए रहते हैं, आज हमको दीवाना हंस के लोग कहते हैं, दीवाना हंस के लोग कहते हैं। वो सितारा है, चमकने दो उसे यूं ही आंखों में। क्या जरूरी है उसे जिस्म बनाकर देखो, फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है, फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है। वो मिले या ना मिले,
हाथ बढ़ाकर तो देखो, हाथ बढ़ाकर तो देखो। क्या बात है दोस्तों। दोस्तों, ये शायर लोग ये शायराना अंदाज में जो कुछ भी लिखा है इतने सारे शायरों ने, आज भी हम पढ़ते हैं। सैकड़ों साल पुरानी कुछ पंक्तियां आज भी जीवित है, उस शायर को भी जीवित रखती है, उनकी यादों को ताजा रखती है। ये तो होती है दोस्तों एक कला की ताकत। चलो, यही ताकत आपके प्यार के बलबूते पे और मेरे माता पिता की दुआओं की बलबूते पे मिलाने की कोशिश जारी है इस प्रवि की। देखते रहिए, सुनते रहिए कवि प्रवि शो ऑन यूट्यूब। सुनो सुना और अपनी जिंदगी को और थोड़ा बेहतर बनाओ दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। अलविदा।